झाझा और जमुई में डॉक्टर की लापरवाही की खबरें आम हो गई हैं। डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक परिवार ने अपना होनहार बेटा 30 वर्षीय मंटू पासवान खो दिया। झाझा के मानव सेवा सदन हॉस्पिटल में ब्लड जांच में AB निगेटिव और जमुई के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में B पॉजिटिव आया था। ब्लड जांच में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। इलाज में लापरवाही बरतने के दौरान मरीज की मौत हो गई, लेकिन 1 माह के बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला। लेकिन पीड़ित परिवार लगातार झाझा थाना के चक्कर और सदर हॉस्पिटल जमुई CS का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं झाझा थाना अध्यक्ष पीड़ित परिवार को बोलते हैं कि मैं CS को पत्र लिखकर जांच करवा लूंगा। वहीं 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई जांच नहीं हुई। जब पीड़ित परिवार फिर सदर हॉस्पिटल जमुई CS मिलकर बात की तो उन्होंने कहा मेरे पास झाझा थाना से कोई पत्र नहीं मिला है। वहीं फिर से पीड़ित परिवार के साथ नवयुवक संघ के संयोजक गौरव सिंह राठौर ने मिलकर जमुई सदर हॉस्पिटल पहुंचे और CS को लिखित पत्र दिया है। वहीं नवयुवक संघ के संयोजक गौरव सिंह राठौर ने कहा झाझा और जमुई के डॉक्टरों की लापरवाही की खबरें आम हो गई है। हर 4 दिन या 5 दिन में इसी तरह की घटनाएं सामने आती है, जहां डॉक्टरों की अनदेखी से किसी की जान पर बन जाती है, जगहों को और जिलों का नाम बदल जाता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधों की लापरवाही जस की तस बनी रहती है। ऐसे में जरूरत है कि इस तरह के डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फिर इस तरह की घटनाएं सामने न आए। और मृतक मंटू पासवान को न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग तत्काल धरना प्रदर्शन कर बैठे जाएंगे। अब देखना होगा इस मुद्दे पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। इसमें सर इसके भाई का बुखार था सर, अजय कुमार यहाँ गया, वहाँ बोला कि ठीक है तुम्हारा भाई कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड जांच करते हैं। वो अपना उसका पैथोलॉजी है सर, उसमें B नेगेटिव आया। और जब जम्मू आया इलाज कराने के लिए, जब तबीयत ज़्यादा खराब हो गया तो उसमें सर B पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप आया और उस हिसाब से वही दवाई चलाया। और उसके जो पत्नी वगैरह है सर, क्लिनिक ऐसे ही चला रहा है, कोई कागज पत्र है नहीं सर, दे दीजिए रिसीव करवा दीजिए सर। सर आप इसको स्वयं लीजिए सर, आज हम लोग बड़ी अपेक्षा से हैं सर। पिछले बार भी सर दिए हुए हैं, पिछले बार रिसीविंग मिला हुआ है, पर इस पे कोई कोई बात हो ये सर घटना तो सर 2 तारीख से चल रहा है सर। हाँ, और घटना तो 2 तारीख से हुआ है सर, 17 तारीख तक हुआ सर। थाना प्रभारी बोले थे सर होता है ज़्यादा बाहर भेजाया जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसा है, आपको बताते हैं कि ये तो मिली भगत होगी ना, कमीशन की बात आती है ना, कमीशन मिलता है तभी तो जांच बाहर जाते हैं। अगर सारा व्यवस्था यहीं हो जाए तो गरीब आदमी बाहर क्यों जाए? 500, 1000, 2000 रुपया लगता है बाहर लैब में। अगर यहीं पर सब चीज़ का व्यवस्था हो जाए तो गरीब आदमी क्यों आता है सरकारी अस्पताल? इसलिए आता है कि यहाँ पे उसका उचित इलाज, समुचित इलाज बिना पैसा खर्च किए होगा। जब यहाँ भी जांच अलग से होगा, पैसा यहाँ भी लगेगा, तो फिर प्राइवेट और सरकारी में फर्क क्या रह जाता है? तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पूर्णतः इसको सुचारू रूप से चलाइए सरकारी अस्पताल को। यहाँ पे आपको बेड चार्ज मिलता है, सलाइन मिल जाता है, सुई मिल जाता है, बाकी आप जांच बाहर से कराइए। तब तो फिर यहाँ जो आपने कॉस्ट कम दिया, आपने यहाँ पे उनको 200 रुपया बचाया, 500 रुपया आप बाहर में लुटवा लिए उससे, तो गरीब आदमी बचा कहाँ? बस गरीब आदमी को दिलासा मिल जाता है कि हम सरकारी अस्पताल गए, वहाँ पर गेलिए, बेडवा पर सुतलिए, सुईवा दिल के और इलाजवा करके पैसवा नहीं लगले। लेकिन जब जांचवा होगा तब पैसवा लगबे न कर रहा है, तो वही पैसवा गरीब आदमी पर बर्डन पड़ जाता है। यही कारण रहा कि मंटू पासवान की जान गई इसी जांच की वजह से। देखिए यही तो बात, नेगेटिव जांच आ गया, कहीं AB नेगेटिव आ गया, कहीं B पॉजिटिव आ गया, तो ये तो जांच का विषय है ना। तो ये जांच हम लोग करवा के रहेंगे, आखिर डॉक्टर कब तक भागेंगे? यहाँ पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा सिस्टम खामोश है। झाझा थाना प्रशासन को भी पीड़ित परिवार आवेदन दिए, एक बार तो गए आवेदन देने, तो वहाँ तो आवेदन लिया नहीं गया। दोबारा आवेदन किसी तरह रूप से लिए तो उन्होंने कहा कि हमने CS साहब को फॉरवर्डिंग कर दिया जांच का, लेकिन आज CS साहब पास आए तो CS साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो ये सब तो लगता है ना, मतलब थाना प्रभारी भी झूठ बोल रहे हैं। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, इनके बातों से पता चला है। हाँ, उन्होंने कहा कि हमने भेजा, लेकिन CS साहब ने बोला कि हमें अभी तक ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आज मेरे ये समझ में संज्ञान हो गया। आप सोच लीजिए 1 महीना अब होने को चला है किसी मृतक का, और अभी तक CS साहब के कान में ये नहीं गया कि मामला क्या हो रहा है झाझा में। आज उनको पता चल रहा है कि ये जांच का मामला है, उसको जांच। देखिए मामला बहुत है, और मामला का अगर बखान करने लगेंगे तो शायद समय निकल जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो एक झाझा का मामला था। मृतक मंटू पासवान, जो इलाज के क्रम में और गलत ब्लड ग्रुप के आने के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मानव सेवा सदन पर पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया था कि गलत इलाज के द्वारा हमारे भाई की जान चली गई। तो उसको लेकर के हम लोग सिविल सर्जन से मुलाकात करने आए, उनको आवेदन सौंपे ताकि उसका एक न्यायिक जांच हो।
और अगर जांच में अगर डॉक्टर या किसी तरह के लैब का दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। और दूसरा था कि हम लोग आए थे कि सदर अस्पताल में लगातार कमियां आती हैं, हालांकि हम लोग तो रोज़ आते हैं, यहाँ सभी लोग हमको अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी किसी तरह का बात होता है तो हम पहले पहुँचते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम यहाँ आए और यहाँ पे सारे वार्डों का निरीक्षण किए, बच्चा का आईसीयू देखने गए। तो कमियां तो थोड़ी बहुत है, जांच वगैरह का बच्चे में देखिए, बच्चे का सबसे बड़ा है कि सब चीज़ का व्यवस्था है लेकिन जांच का व्यवस्था नहीं है, ब्लड जांच का व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। और डॉक्टर जो भी रहते हैं वो फ़ोन कॉल पे आते हैं, मतलब जो भी डॉक्टर रहते हैं वो फ़ोन कॉल पे आते हैं, उनको निजी क्लिनिक चलाने से फुर्सत नहीं मिलता है। वो निजी क्लिनिक में बैठते हैं और फिर जब फ़ोन कॉल जाता है तब यहाँ पर सरकारी अस्पताल ला करके अपना खाना पूर्ति कर देते हैं, मतलब इलाज करते हैं। और कमियाँ तो बहुत हैं, तो उस कमियों को लेकर के हम लोग कई बार ने वो अधिकारी को भी किया है, लेकिन सदर अस्पताल है जो कि सुधरने डॉक्टर ये सभी मामला को लेकर आज सीएस से मिले तो क्या आश्वासन मिला आज? देखिए, सीएस साहब हर बार की तरह वही आश्वासन देखते हैं कि मैं देखूंगा, लेकिन देखते नहीं हैं। आप लोग से निवेदन है कि हमारी बातों को उन तक पहुंचाइए और उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि देखूंगा नहीं, अमल कीजिए, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। धरती के भगवान आप हैं, डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, तो हम चाहेंगे कि सदर अस्पताल बढ़िया ढंग से चले, क्योंकि जहाँ तक मेरी नज़र है और मेरा पर्सनली बात आप लेंगे तो ये राम भरोसे सरकारी अस्पताल चलता है जमुई जिला का। मतलब डॉक्टरों